जय हिंद। मैं सुनील यादव। आज दो विषयों पर चर्चा करेंगे। पहला विषय है कि 2020 का जो मेंस हुआ एमपीपीएससी का, उससे हमें क्या सीख मिलती है, आगे के लिए कैसी क्या प्रिपरेशन करें, पॉइंट वन। और उसका प्रभाव मेंस पर तथा प्रीलिम्स पर कैसा क्या पड़ने वाला है। और दूसरा विषय यहाँ पर होने वाला है, जो कि आखिरी में चर्चा करेंगे, वह यह है कि क्या नया रिजल्ट रिवाइज होकर आने वाला है, और आएगा तो कैसी क्या सिचुएशन बनेगी। अर्थात क्या दोबारा मेंस होगा, सभी का होगा, कुछ लोगों का होगा, किस प्रकार से स्थिति बनने वाली है। तो इन दोनों विषयों पर बात करते हैं। सारे पेपर को समेट कर यदि हम देखें तो एक यानी पेपर वन को फिर भी आप कह सकते हो कि थोड़ी सा आसान है, नहीं तो 1 to 4 बल्कि 5 पूरे लाइन से टफ पेपर है, जो कि दर्शा रहे हैं दो बात को। पहली बात, एनालिटिकल आंसर लिखना जरूरी है आपको। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं कि जो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन थे वो यहाँ पर आए हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि प्रीलिम्स में जितना आप डिटेल में पढ़ते हैं वे सभी तथ्यों को आपको रिवाइज करके जाना ही पड़ेगा। चौथा पॉइंट कि सिलेबस के लगभग सभी सेक्शनों से पूछा है। कई जगह आप कह सकते हो कि बैलेंस नहीं है, किन्हीं किन्हीं टॉपिकों को दो दो तीन तीन बार उसी पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा आप कह सकते हो। और कुछ टॉपिक नहीं भी आए हैं, ऐसा कह सकते हो आप। लेकिन फिर भी ओवरऑल पूरे सिलेबस को कवर करने का उन्होंने प्रयास किया है। डायरेक्ट वे में ना सही तो इनडायरेक्ट वे में हम देखेंगे तो हाँ, ऐसा देखने को मिला। सीख क्या मिलती है? सीख यही मिलती है कि स्टैंडर्ड बढ़ गया है। आपको और हार्डवर्क करना पड़ेगा, मेहनत अपनी बढ़ानी पड़ेगी। प्रीलिम्स के तथ्यों, चाहे मेंस के एनालिटिकल अप्रोच हो, उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। लगातार आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। बहुत सारे विद्यार्थियों को आंसर राइटिंग की दिक्कत गई होगी लिखने में, जो उन्होंने पूर्व में नहीं लिखा है उनको तो बहुत दिक्कत गई हो एनालिटिकल लिखने की। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन का यही, रोजाना एक उत्तर लिखो। भले ही अभी प्रीलिम्स में नहीं दिया, मेंस में नहीं आपका कोई सामने, परंतु रोजाना एक उत्तर लिखने का आपको प्रयास करना चाहिए गत वर्ष में आए हुए प्रश्न का। 100 शब्द, 200 शब्द, इन शब्दों में लिखने का, अच्छी ड्राफ्टिंग करने का, अच्छी हैंड राइटिंग मेंटेन करने का, टाइम मेंटेन करने का प्रयास करना चाहिए। 200 वर्ड्स का मतलब ही होता है कि 6 से 7 मिनट के भीतर आप लिख लें उसको, विधिवत ड्राफ्टिंग, विधिवत डिस्क्रिप्शन के साथ में, अच्छे डायग्राम्स के साथ में। तो ये आपको रोज प्रयास करना चाहिए। जब ये करेंगे तो एक एनालिटिकल अप्रोच डेवलप होगी, प्लस आपके तथ्यों का भी रिवीजन होता चला जाएगा। तो तथ्यात्मक रूप से भी देखा जाए तो भी टफ था ये क्वेश्चन पेपर, एनालिटिकल अप्रोच पर देखा जाए तो भी टफ था क्वेश्चन पेपर। जब रिजल्ट आएगा तब आप देखेंगे कि इसकी मार्किंग जो होगी, टोटल मार्क्स जो आएंगे, जो अभी तक पुराना रहा कि 1000-1100 नंबर मिल जा रहे थे, उतने नंबर नहीं होने वाले हैं साहब। इस बार कम जाएगा, नीचे की ओर रहेगा कट ऑफ, इस बात को समझिए। चलिए, तो पेपर टफ था, आगे मेहनत बढ़ानी ही पड़ेगी, अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, टेक्स्ट बुक्स भी पढ़नी पड़ेगी, एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ेगी आपको, और नोट्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे। नोट्स तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इतना वास्ट है कि आप यदि 50 प्रकार की गाइडों से पढ़ रहे हैं तो टेक्स्ट बुक कब पढ़ोगे? पढ़ ही नहीं सकते। इसलिए मैंने सजेशन बताया था कि साहब नोट्स ले लीजिए, नोट्स में पूरा सिलेबस का पढ़े हमने दिया हुआ है, उससे पढ़ लीजिए। जितने विद्यार्थियों ने लिया था सभी लाभ में रहे। बोले सर एक बुकलेट में आपने पूरा एक पेपर मेंस का बता दिया, गिनी चुनी बुकलेट पढ़नी थी, उसके बाद में समय और ऊर्जा दोनों बची, उसका उपयोग उन्होंने किया था टेक्स्ट बुक्स में प्लस अपनी आंसर राइटिंग में। उनके दोनों काम हो गए, पढ़ने का भी, नोट्स का भी, टेक्स्ट बुक का भी, प्लस आंसर राइटिंग का भी। जबकि वे विद्यार्थी जिन्होंने केवल ढेरों पुस्तकें इकट्ठी करके रखी थी, यूनिट नंबर 1 के लिए है, यूनिट नंबर 2 के लिए है, 3 के लिए है, 4 के लिए है, पढ़ते ही रह गए साहब। तो ये नहीं होना चाहिए आगे, इस बात को समझ लीजिए। ठीक, अगला प्रीलिम्स आपका है 19 जून को, वह भी टफ ही होने की संभावना है। और उसके बाद के भी जो मेंस रहेंगे, मेरे ख्याल से पीएससी, एमपीपीएससी इस लेवल को मेंटेन रखेगा। तो अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, मानसिक रूप से भी और पढ़ाई के रूप से भी। नेक्स्ट बिंदु पर हम आ जाते हैं, क्या 2019 पीएससी का और 2020 पीएससी का प्रीलिम्स का रिजल्ट दोबारा आएगा? ठीक, विषय यह है कि 27% ओबीसी आरक्षण के स्थान पर 14% ओबीसी आरक्षण देने की बात कही गई है। 2020 का जो रिजल्ट आया था वो 27% से आया था, 19 वाले में भी यही चीज हमको देखने को मिल रही। तो इसका मतलब ये है कि रिजल्ट को पुनः तैयार करना पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता है। आयोग अभी इस विषय में सभी से सुझाव मांग रहा है, इस पर चर्चा लगातार चल रही है। अभी यह निश्चित बिल्कुल भी नहीं हुआ है, मुझे ऐसी जानकारी नहीं है कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। यहां पर जो भी बात कही जा रही है, अब मैं जो कहूंगा वह संभावनाओं के आधार पर कहूंगा कि ऐसा कुछ किया जाना चाहिए। पहला पॉइंट तो क्लियर कर लीजिए कि रिवाइज होकर रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, वो तो कोई बात ही नहीं है। यानी एक नया रिजल्ट 2019 का प्रीलिम्स का, 2020 का रिजल्ट, ये तो आना ही आना है।
वे विद्यार्थी जिनका एक नंबर के कारण आगे पीछे रहा है, अर्थात कट ऑफ गया, मान लीजिए 67 गया, 66 आपके क्वेश्चन सही थे, उनकी संभावना ज्यादा बनेगी कि हाँ उन्हें मेंस देने मिल जाए। हो सकता है किसी के 2 क्वेश्चन कम रहे हों तो भी संभावना बन सकती है, ऐसी संभावना मुझे लगती है। यही बात 2019 पर भी लागू होगी, यही बात 2020 पर भी लागू होगी। ठीक, अब जिन्होंने मेंस दे दिया, चाहे 2019 का हो चाहे 20 का हो, उनका क्या? क्योंकि अगर 27 से घटाकर 14% किया जाएगा, ठीक, प्लस SC ST कैटेगरी के लिए भी जो बात कही गई है कि अगर उनके मार्क्स जनरल कैटेगरी वाले विद्यार्थियों के बराबर हैं तो उनको वहां शिफ्ट किया जाए ताकि उनकी रिजर्व सीटें बची रह जाए, है ना। ये 4-5 मामले एक साथ चल रहे हैं, तो जब उनकी सीटें भी वहां शिफ्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो जनरल के होंगे जिन्होंने मेंस दे दिया लेकिन बाउंड्री लाइन पर से हो सकता है उनको बाहर करने की नौबत आए, कुछ OBC के ऐसे विद्यार्थी होंगे उनको बाहर करने की नौबत आ जाए, ऐसा हो सकता है। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जो इस कैटेगरी के बिलोंग कर रहे हैं, SC या ST के संदर्भ में हम देखें, उनको अंदर करने की नौबत आ जाए, उनको मेंस दोबारा देना पड़ जाए। आयोग क्या करेंगे इस बारे में, अब जो चीज कह रहा हूं वह संभावना पर आधारित है। देखिए, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ होना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है, व्यक्तिगत ओपिनियन है, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ही हो। मैं होता तो मैं अपना सजेशन क्या देता? मैं अपना सजेशन यह देता कि 2019 में जिन विद्यार्थियों ने मेंस दे दिया है उन सभी से पूछ लीजिए कि क्या वे दोबारा मेंस देना चाहते हैं। वे विद्यार्थी जो कि पहले भी क्वालिफाई थे, अभी भी क्वालिफाई है, कट ऑफ के पार है, क्या वो दोबारा मेंस देना चाहते हैं? यदि दोबारा मेंस देना चाहते तो नए सिरे से दीजिए, और नहीं देना चाहते, कुछ विद्यार्थियों को जो कहेंगे नहीं हमारा तो बहुत अच्छा गया था सर पेपर, हम क्यों दोबारा लिखें, तो उनसे हो सकता है कि आयोग लिखित में मांगे कि साहब आप अपना डिसीजन बताइए, आप दोबारा मेंस देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। नहीं देना चाहते तो इस बात को क्लियर करिए, कल को जब ये विद्यार्थी दोबारा मेंस देंगे और आपके मार्क्स और इनके मार्क्स में डिफरेंस आएगा तो आप आपत्ति नहीं करेंगे यदि आपके नंबर कम हो जाए तो, और ज्यादा हो जाए तो अब तो करेंगे ही नहीं साहब जी। ठीक, तो ये चीज होगी। दूसरा पहलू ये हो सकता है आयोग के सामने कि वो उठा के पूरी तरह से ही कैंसिल कर दे, कि बोले साहब नए तरीके से हम मेंस लेंगे, सभी एक ही मेंस दो, बिल्कुल नए सिरे से दीजिए। रीजन ये है कि इसका ओल्ड वाले मेंस का और न्यू वाले मेंस का कैसे आप मार्क्स को बैलेंस करोगे, यह अपने आप में एक स्केलिंग का मामला हो जाएगा। मान लीजिए 2019 का जो मेंस हुआ था वो था टफ, ठीक, अब जो होता है स्पेशल मेंस 2019 का, उसमें पेपर आ गया आसान, तो कई विद्यार्थी आपत्ति करेंगे, कहेंगे साहब उसमें तो आसान पेपर था, उनमें नंबर ज्यादा मिल जाएंगे इनको, हमको 900 नंबर मिले, इनको 1100 नंबर मिल गए, हम तो बाहर हो गए साहब, क्योंकि हमारा पेपर टफ था, इनका था आसान। तो ये एक समस्या हो सकती है। तो हो सकता है कि आयोग इस बारे में विचार करें कि बोले एक काम करो, लाइन से सभी नया मेंस दे दीजिए, या हो सकता है कि आयोग कहे कि आप लिखित में दे दीजिए आपको नया मेंस देना कि नहीं देना। यदि नया मेंस नहीं देना तो आपके पुराने मार्क्स काउंट होंगे और आप आपत्ति नहीं करेंगे, और यदि नया मेंस देना तो बेटा नए सिरे से बिल्कुल आ जाओ। ऐसा किया जाना चाहिए। यही चीज 2019 में होगी, यही चीज 2020 में होगी। एक विषय इस पर और भी है, वो विषय ये है 2019 का जो सिलेबस था वो ओल्ड सिलेबस था, 2020 का जो सिलेबस है वो न्यू सिलेबस, उसका पैटर्न अलग है। 2019 का अगर मेंस दोबारा हो रहा है तो किस पैटर्न पर होगा, पुराने वाले से लेंगे कि नए वाले से लेंगे, यह भी एक विषय है साहब। कि पुराना जो सिलेबस जिसमें कि पेपर 1 में वर्ल्ड हिस्ट्री और कई चीजें शामिल थी, नए वाले में नहीं है, विद्यार्थी किसमें अपने आप को कंफर्ट फील करेंगे, यह भी एक विचारणीय पहलू हो सकता है। जिन विद्यार्थियों की संभावना है मेंस देने की, उन्हें हो सकता है शॉर्टलिस्ट किया जाए मेंस के लिए, उनके लिए एक नई चुनौती ये होगी कि अगर 2019 का मेंस पुराने पैटर्न पर लिया तो 2020 वाला सिलेबस भी तैयार करो बेटा, और 2019 वाला भी तैयार करो, यानी ओल्ड सिलेबस जो उसके बाद में कभी काम नहीं आने वाला वो भी तैयार करिए, उसी पैटर्न पे होगा, और 2020 का भी तैयार करिए। ज्यादा संभावना, नॉट कंफर्म, संभावना कह रहा हूं, 2019 वाला में ओल्ड पैटर्न पर ही होना चाहिए, जो विज्ञप्ति में विज्ञापन में दिया गया है सिलेबस उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। तो यदि अपने नोट्स मेंस वगैरह के कहीं दान वान करने का सोच रहे हो तो अभी थोड़ी सा उसको विचारार्थ रख लीजिए, अभी दान वान मत करिएगा, उनको अलग रखिए, शायद 19 के सिलेबस के अकॉर्डिंग
आपको एक नया मेंस देना पड़ जाए। दूसरी संभावना ये भी हो सकती है कि 20 के अकॉर्डिंग वो कहें कि एक काम करो, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग सब आ जाओ बेटा, क्योंकि नए सिलेबस में मेंस हो ही रहा है, नया सिलेबस ये है, पर्याप्त समय मिल भी चुका है। ऐसा तो है नहीं कि 2 दिन पहले हम सिलेबस जारी कर रहे हैं, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले हम बता चुके हैं कि नया सिलेबस ये होगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, तो ये भी एक विषय विचारणीय है आयोग के समक्ष। इन सारी बातों में से सार ये है कि आयोग अभी स्वयं विचार कर रहे हैं, सदस्यगण महोदय सभी विचार कर रहे हैं क्या कैसा किया जाना चाहिए, कानूनी राय भी इन विषयों पर ली जा रही है। तो ये एक मुद्दा है अपने आप में, और मेरा जो सजेशन है मैंने वो आपको बता दिया। और भी इसमें फाइनल सॉल्यूशन मैं जो देना चाहूंगा वो यही है, चाहे 2019 का हो चाहे 2020 का हो, दोनों को ही नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ले लेना चाहिए। इससे विद्यार्थियों को भी सरलता जाएगी, आसानी जाएगी कि साहब अब जो नया सिलेबस आ गया है अब हम वही पढ़ें, ताकि इस बार भी हमको काम आए और अगले बार भी काम आ जाए। विद्यार्थियों के लिए इसमें सहूलियत होगी, ना कि जो ओल्ड पैटर्न हो चुका है जिसको भुला वो बैठे थे, उस सिलेबस से मेंस का लिया जाना ये एक चुनौतीपूर्ण विषय होगा उनके लिए। शायद आयोग इस विषय पर विचार कर ले, शायद आयोग इस विषय पर पूछे, विद्यार्थियों से राय मांग ले, तो ये भी एक बेहतर हो सकता है कि बच्चे ही बता दें, मेंस वाले विद्यार्थी, कि आप लोगों का क्या विचार है, आप लोगों को सहूलियतें किस संदर्भ में होंगी, ओल्ड सिलेबस में कि या न्यू में। मान लीजिए नहीं भी पूछता आयोग तो आप अपने तरफ से एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि सर निवेदन है हमारा, बाकी आगे अंतिम निर्णय तो आपका ही होना है, इस पैटर्न पर ले लीजिए। तो यह एक चीज हो सकती है। तो अभी बड़ी संभावनाएं टाइप की स्थिति बनी हुई है, असहज स्थिति में है विद्यार्थी कि साहब क्या कैसा होने वाला है। कुछ दिनों में स्पष्ट होने की भरपूर संभावना है, पर कुछ मुद्दे जो मैं कहना चाहूंगा, पहला, वे विद्यार्थी जिनका 1 या 2 क्वेश्चन के कारण रुका हुआ था, वो बिल्कुल आशान्वित रहना और अपनी तैयारी अपने मानसिक रूप से अपने आप को प्रिपेयर करते चले जाएं। हो सकता है आपको मेंस देने के लिए मिल जाए। ठीक, वे विद्यार्थी चाहे 19 वाले हों चाहे 20 वाले हों, साहब पुराना अपना सिलेबस हाथ पे रखना, नोट्स हाथ पर रखना, अलग मत करना जब तक आयोग अंतिम निर्णय ना दे दे, क्योंकि वो आपका पढ़ा हुआ है, नहीं तो नए सिरे से भागोगे नोट्स मिलना मुश्किल हो जाएंगे। हालांकि उसके लिए हम हैं, 2019 के आपको मेंस के नोट्स चाहिए हों ओल्ड पैटर्न पे तो वह भी आपको मिल जाएंगे टू द पॉइंट, और 2020 के न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग चाहिए तो वह भी हमारे पास में मिल जाएंगे, चाहे प्रीलिम्स के हों चाहे मेंस के, और बहुत अच्छे नोट्स हैं, टू द पॉइंट है, बिल्कुल निश्चित रह के आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये चीज है, आयोग को अब निर्णय लेना है साहब। अच्छा, एक और बात मैं कहूंगा, आयोग ने ये जो 2020 में मेंस का लेवल मेंटेन किया है, आगे भी यही लेवल मेंटेन होगा, चाहे वो 2019 का मेंस हो रहा हो चाहे 2020 का नया मेंस हो रहा हो। तो इसका मतलब ये है कि बिल्कुल हाथ पर हाथ रख के बैठने की बजाय तैयारी करते रहिए। किसी भी दिन आयोग का निर्णय आपके सामने आ जाएगा, और आयोग मान के चलिए कि 2 महीने लगभग आपको देंगे, 2 से 3 महीने। ठीक, ऐसा आयोग ने पूर्व में कहा था कि 90 डेज का समय देंगे, परंतु कोई बाध्यता नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कुछ विद्यार्थियों ने आंदोलन किया था, परंतु कोई बाध्यता नहीं है। 2 माह की ड्यूरेशन पर भी लिया जा सकता है मेंस, अगर आयोग चाह ले तो, और उसके लिए आप बाध्य नहीं कर सकते, इस बात को समझिए। तो अपनी तैयारी जारी रखिए, केवल औपचारिकता पूरी नहीं करनी है, पेपर टफ आना है, काफी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, चाहे प्रीलिम्स वाला सेक्शन हो उसको भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ताकि 3 मार्क्स में काम आ सके। मेंस वाले सेक्शन को भी काफी अच्छे से पढ़ना है। 2019 के सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि होता है तो 3 महीने मान के चलो, बहुत बड़ी चुनौती होगी उतने कम समय में उस सिलेबस को तैयार करना, वो बहुत लेंदी था। 2020 वाला भी लेंदी, बट उतना नहीं है। ठीक, तो इस बात को आप समझिए, इन सभी चीजों को समानांतर संदर्भ में लेकर चलिए, अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करिए और तैयारी अपनी जारी रखिए। कई लोग बिल्कुल बैठे हाथ पर हाथ रखे कि हाँ जब आएगा डिसीजन तब सोचेंगे, देखेंगे, विचार करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। और मैं तो यही कहूंगा कि क्लास ज्वाइन करिए, रेगुलर बैचेज है हमारे पास में, कंटिन्यू क्लास में रहिए, सारी चीजें आपको बताते हैं, चाहे प्रीलिम्स को लेकर हो चाहे मेंस को लेकर हो। हमारे बैच जो भी रहते हो प्री कम मेंस की अप्रोच पर ही रहते हैं, काफी हेल्प मिलती है बच्चों को उससे, है ना। तो उसमें आपको सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा, उस दिशा में तैयारी करिए, ऐसा मेरा सजेशन है। तो ये कुछ संभावनाएं थी, बाद में जैसे भी कोई भी अपडेट आता है या आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछिएगा, उस विषय पर किसी वीडियो को बनाने का प्रयास करेंगे और प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अभी एक नया और भी चल रहा है कि रोस्टर सिस्टम वाला भी है,
4-5 याचिकाएं लगातार लाइन से चल रही हैं, उसके कारण बड़ी अजीब सी एक स्थिति बनी हुई है साहब। ठीक, डिले भी हो रहा है, अभी आयोग का बिल्कुल भी नहीं मालूम कि कितने दिन लगेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि जो सरकारी हाथी होता है वो अपनी ही चाल से चलता है। नहीं चल रहे तो अभी तो स्लो ही चल रहे, और पता चला जब चलने लगे तो दौड़ने ही लगे साहब जी। अभी समय है तो 6 महीने तो कुछ हुआ ही नहीं, और जब होने की कार्यवाही की बात आई तो 2 महीने में देन एंड देयर सारी चीजें वो प्रिपेयर कर देते हैं। आप इस चीज के लिए तैयार रहिए, अपने आप को प्रिपेयर करिए, मानसिक रूप से भी, अपने शैक्षणिक रूप से भी अपना रिवीजन करिए, ऐसा मेरा सजेशन है। हाथ पर हाथ धरकर बिल्कुल भी मत बैठिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।